आप सबको प्रभु यीशु के प्रिय सामर्थ्य नाम में जय मसीह की। प्रभु का एक और अवसर के लिए धन्यवाद करते हैं। इस पवित्र समय परमेश्वर की उपस्थिति, उसकी अगुवाई, सामर्थ, उसका अभिषेक और सारी नए दिन की आशीषों का प्रबंध हमारे साथ है। आइए प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करें और इसी स्वभाव के साथ परमेश्वर के चरणों पर अपने आप को समर्पित करते हुए आज के दिन के लिए प्रभु से आशीष मांगें, सामर्थ मांगें और अगुवाई मांगें कि वो हमारे जीवन को अपनी इच्छा के अनुसार अपनी आशीषों से परिपूर्ण करे और अपने गवाह होने के लिए इस्तेमाल करे। आइए हम मनन की श्रृंखला में भजन 104 के अंतिम हिस्से पर हैं और सबसे पहले हम इसे पढ़ते हैं जो हमें पद 24 से आखिर पद 35 तक पढ़ते हैं। हे यहोवा, तेरे काम अनगिनत हैं, इन सब वस्तुओं को तूने बुद्धि से बनाया है। पृथ्वी तेरी संपत्ति से परिपूर्ण है। इसी प्रकार समुद्र बड़ा और बहुत ही चौड़ा है और उसमें अनगिनत जलचर जीव जंतु, क्या छोटे क्या बड़े बड़े भरे पड़े हैं। उसमें जहाज भी आते जाते हैं और लेवियातान भी, जिसे तूने वहाँ खेलने के लिए बनाया है। इन सब को तेरा ही आसरा है कि तू उनका आहार समय पर दिया करे। तू उन्हें देता है, वे चुन लेते हैं। तू अपनी मुट्ठी खोलता है और वे उत्तम पदार्थों से तृप्त होते हैं। तू मुख फेर लेता है और वे घबरा जाते हैं। तू उनकी सांस ले लेता है और उनके प्राण छूट जाते हैं और मिट्टी में फिर मिल जाते हैं। फिर तू अपनी ओर से सांस भेजता है और वे सिरजे जाते हैं और तू धरती को नया कर देता है। यहोवा की महिमा सदा काल बनी रहे। यहोवा अपने कामों से आनंदित होवे। उसकी दृष्टि ही से पृथ्वी कांप उठती है और उसके छूते ही पहाड़ों से धुआं निकलता है। मैं जीवन भर यहोवा का गीत गाता रहूंगा और जब तक मैं बना रहूंगा तब तक अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। मेरा ध्यान करना उसको प्रिय लगे, क्योंकि मैं तो यहोवा के कारण आनंदित रहूंगा। पापी लोग पृथ्वी पर से मिट जाएंगे और दुष्ट लोग आगे को न रहेंगे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे, यह की स्तुति करो। परमेश्वर अपनी इस सारी सृष्टि के उस भरपूरी को हम सबको दिखा रहा है। सारी पृथ्वी परमेश्वर की संपत्ति से भरपूर है। सारा महासागर भी जल जंतुओं से, तरह तरह के जल जीवों से भरा हुआ है और कोई भी भूखा नहीं मरता है। लिखा है, पृथ्वी परमेश्वर की संपत्ति से भरपूर है और जल के सारे सागर भी जानवरों से, जंगली मेरा मतलब जल जीवों से भरे हुए हैं और उनका भोजन वहीं पर है। फिर भी लिखा है, इन सब को तेरा ही आसरा है। तू समय पर मुट्ठी खोलता है और वह तृप्त हो जाते हैं। ये परमेश्वर के प्रति हमारी एक शुक्रगुजारी या थैंक्स गिविंग की मांग है कि सब कुछ होते हुए भी हम परमेश्वर पर आश्रित हैं, हम परमेश्वर से मांगते हैं। और जब हमारा यह स्वभाव गायब हो जाता है, हम इसे महत्व नहीं देते हैं, इसका निरादर करते हैं। क्या धन्यवाद देना, सब तो हमने कमा कर लाए हैं। खाओ, जब तक घर में भरा है खाओ, जब नहीं होगा तब ईश्वर से मांगेंगे, पूछेंगे। ये एक ना शुक्रगुजारी का स्वभाव है जो परमेश्वर के सामने नहीं चलता है। सब कुछ होते हुए भी अगर जल के जंतुओं को, जंगल के जानवरों को भी परमेश्वर का आसरा है, वो भी उससे मांगते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, और लिखा वो मुट्ठी खोलता है और वो तृप्त हो जाते हैं, वो खाते हैं। सारी भरपूरी होने के बावजूद भी अगर परमेश्वर अपनी मुट्ठी बंद कर ले, हमें कुछ नहीं मिल सकता। यही तो रहस्य एक भक्त को सीखना है कि परमेश्वर ने हमारी आशीषों के सारे प्रबंध कर दिए हैं। हमें जो प्रार्थना करनी है
वो उसकी मुट्ठी के खुलने की करनी है। उसके लिए हमें अपने आप को नम्र और दीन करना है, परमेश्वर पर आश्रित करना है। तू दे मुझे प्रभु, तू ही दे परमेश्वर। और परमेश्वर जब अपनी दया की वर्षा करता है तो वो आत्मिक रूप से ही नहीं, भौतिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी एक अच्छी सेहत, तंदुरुस्ती से कहें, सब प्रकार से वो मनुष्यों को, जानवरों को, जंगल के हो या जल जंतुओं को तृप्त करता है। लेकिन जब वो अपना मुंह फेर लेता है, लिखा है वे घबरा जाते हैं। वो सारी भरपूरी अभी वहीं पर है, बस परमेश्वर ने अपना मुंह फेर लिया है। परमेश्वर अपना मुंह क्यों फेरता है? इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? जब इंसान परमेश्वर को पहचानना भूल जाता है, जब इंसान घमंड से भर जाता है, जब इंसान पाप में इतना गिर जाता है कि परमेश्वर के अस्तित्व और उसका डर और उसका सम्मान, भय अपने दिल से निकाल देता है, जब इंसान और जानवर भी इतने अहंकारी हो जाते हैं, जैसे शैतान घमंड से भर गया, अहंकारी हो गया, अपने को परमेश्वर से ऊंचा बनाने और बैठाने के सपने देखने लगा, तब ऐसे हालात में परमेश्वर अपना मुंह फेर लेता है। ठीक है, यू आर ऑन योर ओन नाउ, अब तू जान, मतलब तू अपना सब कुछ कर सकता है, तू जा। लेकिन ये तो सब परमेश्वर की पृथ्वी है, परमेश्वर की सृष्टि है, परमेश्वर की भरपूरी है, परमेश्वर की संपत्ति है। इसको फिर भूल जाओ। अगर तुम अहंकार में स्वयं ही सृष्टिकर्ता बन गए हो तो सृजन करो, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करो। अगर तुम सोचते हो कि तुम्हारे खून पसीने से सब आया है तो जाओ, परमेश्वर अपना मुख फेर लेता है, अपनी मुट्ठी बंद कर लेता है। अब करके दिखाओ, अपने को जिंदा रख के दिखाओ, सांस लेके दिखाओ, तंदुरुस्त रहकर दिखाओ, दवाइयां खरीद के दिखाओ, उस दवाइयों में चंगाई का असर दिखाओ। प्रियो, कितना जरूरी है कि इंसान अपने आप को ईश्वर के सामने नम्र करे और दीन करे और उसके आश्रय पर रहे। इन सब को क्या लिखा है पद 27 में? इन सब को तेरा ही आसरा है, केवल पानी के जल जंतुओं को ही नहीं, जंगल के जानवरों से लेकर इंसान तो पहले से ही ईश्वर के आश्रय पर है, क्योंकि समझदार है, बुद्धिमान है, उसको तो पता होना चाहिए। लेकिन मैं सोचता हूं इंसान ही है जो सबसे पीछे इस ज्ञान में रह गया है, और जानवर उनसे आगे निकल गए। जल के जंतु भी, लेवियातान भी समझ में आगे निकल गया, जो परमेश्वर से अपना आहार मांगते हैं, जो परमेश्वर का भय मानते हैं, जो परमेश्वर के मुख की तरफ देखते रहते हैं। लेकिन मनुष्य मुंह फेर करके चला गया। सारी दुनिया एक उड़ाऊ पुत्र के स्वभाव से भरी हुई है। The entire world is filled with it. The behavior of the prodigal son. They have left their father's house. They are out in the world on their own, earning the joy and the mirth and what all this for their senses. तू उन्हें देता है और वे चुन लेते हैं। मांगने वालों के सामने ईश्वर चुनने का सौभाग्य दे दे। चुन लो, खाओ। तू अपनी ओर से सांस भेजता है और वे सिरजे जाते हैं। केवल जल के जंतुओं की ही बात नहीं, यह संपूर्ण प्राणी परमेश्वर के द्वारा सृजे गए हैं, और वो जब चाहे जिसकी सांस ले लेता है, उनके प्राण उनके शरीरों से छूट जाते हैं। और एक चीज, यहोवा की महिमा सदा काल बनी रहेगी। यहोवा अपने कामों से आनंदित हो गई। ये हमारी
आराधना है कि परमेश्वर तू अपने कामों से आनंदित हो। हम भी परमेश्वर का एक काम है। क्या हमारा जीवन परमेश्वर को आनंदित होने का कोई कारण देता है, अवसर देता है? या आज क्या है, प्रभु कहें जैसे उन्होंने अपने पुत्र के बारे में कहा, ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे अति प्रसन्न हूं। क्या प्रभु आज मेरे लिए, आपके लिए ये कहकर सारी सृष्टि में घोषणा कर सकता है, मैं इसके कारण, तुम्हारे कारण आज आनंदित हूं? ऐसे अवसर हमारे जीवन पर हर कदम पर हैं कि हम परमेश्वर को आनंदित कर सकते हैं, प्रभु का नाम लेकर, उसकी गवाही देकर, उसके नाम से कार्य करके, कार्यों के द्वारा परमेश्वर की पहचान लोगों तक पहुंचाकर, अपना जीवन विश्वास में जीते हुए, परमेश्वर पर भरोसा करते हुए, उसी का आसरा देखते हुए, उसी के मुख की ओर देखते हुए परमेश्वर को हम आनंदित करते हैं। परमेश्वर जो कार्य करता है और हमको जो कुछ सौंपा है वो सब करके हम परमेश्वर को आनंदित करते हैं। परमेश्वर आज मुझसे आनंदित हो गए। हम शाम को बैठ करके ये सोचें जरा कि दिन भर मैंने क्या ऐसे काम किए हैं जिससे आज परमेश्वर मुझसे आनंदित हुआ। तो हम आने वाले दिन ये गलती न करें। ये सोच करके दिन की शुरुआत में हम प्रभु के सामने उसके साथ शामिल हो जाएं। मैं आज जो भी करूंगा आपको आनंदित करने के लिए करूंगा। जिस प्रकार कोई कसम खाता है धर्म की किताब पर हाथ रखकर, बाइबल पर, मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा। मैं आज जो कुछ सोचूंगा, जो कुछ मनन करूंगा, जो कुछ कहूंगा, जो कुछ करूंगा, प्रभु के आनंद के लिए करूंगा। निश्चय परमेश्वर आनंदित होगा। और 34 पद तो ये भी कहता है, मेरा ध्यान करना उसको प्रिय लगे। मेरा मेडिटेशन परमेश्वर को प्रिय मतलब स्वीट लगे, इंग्लिश में लिखा है, बी स्वीट एंड एक्सेप्टेबल इन द हार्ट ऑफ माई गॉड। तो मेडिटेशन करो तो सही। हमने मेडिटेट तो किया ही नहीं और निकल पड़े घर से बाहर दिन भर दुनिया में व्यस्त रहने के लिए। चलो कुछ लोग शाम को लौट के आकर करने का वादा करते हैं, लेकिन तब हम इतने थके आए हैं कि बस एक फॉर्मल एक प्रेयर करी और अब खाया पिया और टीवी देखा, हाल चाल पूछा और अपने थकान उतारने के लिए सो गए। Where is our meditation? Let us give our God the first hour of our day as the hour of meditation. उसका वचन पढ़ के उस पर मनन करना या प्रार्थना में बैठकर उसका ध्यान करना। आप अगर यात्रा में भी हैं, यात्रा में आपको 1 घंटा समय है आपके पास, आप वहाँ भी मेडिटेशन का समय निकाल सकते हैं। बजाय पड़ोसियों से गप्पे मारने के, खिड़कियों से दृश्यों को देखने के, आप मनन कर सकते हैं। और स्वीट मनन, प्रिय मनन, परमेश्वर का मैं कहता भजन गाता रहूंगा, यहोवा के कारण आनंदित रहूंगा। आनंदित रहना भी एक आराधना का एक हिस्सा है। आराधना का हिसाब समझते हैं, प्रार्थना है, वचन पढ़ना है, गीत गाना है, पादरी साहब का सरमन है। उतना ही इंपॉर्टेंट आराधना में आनंदित रहना, और आराधना के बाद भी दिन भर आनंदित रहना, यह भी एक आराधना का प्रमुख अंग है। हम आनंदित रहें। पौलुस बार बार कहता है आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। आनंदित रहना ही आराधना का सच में एक ऐसा प्रमुख हिस्सा है कि हम परमेश्वर से जुड़े हुए हैं, परमेश्वर के साथ कनेक्टेड हैं। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, यह की स्तुति करो। परमेश्वर का धन्यवाद। जैसे ये भजन आरंभ होता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, हे मेरे मन यहोवा को तू अत्यंत महान है। उसको
धन्य का है। भजन 103 भी धन्यवाद के साथ भरा हुआ है, और ये भजन भी धन्यवाद, इससे आगे का भजन भी धन्यवाद का है। 105, 106 ये धन्यवाद के भजन, वो भी। लेकिन यहाँ अंत में एक छोटा सा फ्रेज, यहाँ की स्तुति करो, इंग्लिश में हालेलुया, प्रेज ye द लॉर्ड। मैं जिस व्याख्याकार को पढ़ रहा था उसका कहना है कि ये पहली बार किसी भजन में यहाँ पर आया है हालेलुया। मुझे भी उसकी पूरी रिसर्च करने के लिए पीछे जाना पड़ेगा कि वाकई में यहाँ पर पहली बार आया। इतना महत्वपूर्ण शब्द, यहाँ की स्तुति करो हालेलुया। लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद देने में, आनंदित रहने में, उसकी स्तुति के स्वभाव में रहने में हमें परमेश्वर की स्तुति करते रहना है, आनंदित रहना है, परमेश्वर के मुख को देखना है। आज आपकी नजरें कहां पर है? अपनी जरूरतों पर या अपने परमेश्वर पर? परमेश्वर मुट्ठी खोले हुए आपके सामने खड़ा है। God is right before you with his open hands to provide all your needs. Just look unto him. Do not be confounded. Do not despair. Do not look here and there. Or do not pray to any man that they should or would help you. But when God is there with his open hands, प्रकाशित वाक्य 3:8 में भी हम पढ़ते हैं, उसने एक द्वार हमारे लिए खोला हुआ है। उसने अपनी मुट्ठियां हमारे लिए खोल रखी हैं। चाहे इंसान हो, जंगल के जीव जंतु हों या पानी के जीव जंतु हैं, परमेश्वर ने सबके लिए अपनी मुट्ठी खोली हुई है और उसका मुख इस वक्त हमारी ओर है। That means God is not angry with you because he has paid the sacrifice through his son. उस एंगर को, उस क्रोध को उसने सेटिस्फाई कर लिया है। God has satisfied his anger against us in his own son Jesus Christ on the cross of Calvary. So why should again we continue to live in fear and in intimidation and in this wrong thinking that God is angry with me? परमेश्वर मेरे साथ, मेरे खिलाफ है, गुस्से में है, जब वो कह रहा है मैंने अपने पुत्र में सारा क्रोध शांत कर लिया है। मेरा मुख प्यार के साथ तुम्हारी ओर है, मेरी मुट्ठियां तुम्हारे लिए खुली हो, मेरी ओर फिरो। टर्न योर फेस टुवर्ड्स मी। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु हमारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके इस पवित्र वचन के लिए जो हमारी आंखें खोलता है, हमें समझ देता है, हमें प्रेरणा प्रदान करता है कि तू हमसे क्रोधित नहीं है। ये चाहता है कि हम अपनी आंखें आपकी ओर लगाएं, हम आपके मुख की ओर ताकें। आपकी मुट्ठियां हमारे लिए खुली हुई हैं, आपके द्वार हमारे लिए खुले हुए हैं, आसमान के झरोखे आपने खोल रखे हैं। हमारी सहायता कर कि हम अपनी कमजोरियों से उभर सकें, नम्रता को ओढ़ सकें, अहंकार और घमंड को छोड़कर प्रभु दीनता के साथ आपके चरणों पर आते हैं। तू ही हमारा सहारा है। हम भी प्रभु स्वीकार करते हैं, जैसे जंगल के जानवरों को, जल के जंतुओं को आपका सहारा है, हम भी जानते हैं, विश्वास करते हैं, आज ये अंगीकार करते हैं, तू ही हमारा सहारा है। हर एक सुनने वाले को आशीष कर, उनकी आज जो भी परेशानियां हैं, जो भी संकट है, जो भी आवश्यकताएं हैं परमेश्वर, वे तेरी ओर ताक रहे हैं, तेरी मुट्ठियां खुली हुई हैं, उन्हें दे दे प्रभु। गिव देम, ब्लेस देम, रिस्टोर देम इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। प्रभु धन्यवाद करे, धन्यवाद करते हैं प्रभु का। आपको आशीष करे। इस संदेश को आपने सुना और दूसरों के साथ जरूर शेयर करना न भूलिए। प्रभु की आशीष आपके जीवन पर, परिवार पर हमेशा बनी रहे। और याद रखें, प्रभु के हाथ तो हमारे लिए खुले हैं, हमारी मुट्ठियां बंद न रहें, हमारे होठ बंद न रहें, हमारे मुंह बंद न रहें। उसकी स्तुति प्रशंसा होती रहे और हमारा हृदय उसके प्रति धन्यवाद के
और विश्वास से भरा रहे। प्रभु आप सबकी सहायता करे। ज़रूर अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मित्रों के साथ, दूसरों के साथ भी, ज़रूरतमंदों के साथ ज़रूर शेयर करें। गॉड ब्लेस यू।